Hello बच्चों, let's read the question. Question here is based on the assertion and the reason. Assertion का statement दिया गया है न्यूरोग्लियल cells are known as the packing cells of brain. Reason दिया गया है a type of microglial cells forms the myelin sheath around the axon. तो बोला जा रहा है कि जो न्यूरोग्लियल cells हैं इन्हें पैकिंग सेल्स बोला जाता है ब्रेन का, और टाइप्स हैं न्यूरोग्लियल सेल्स के जो कि यहाँ पे माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं अराउंड द एक्सॉन. ऑप्शंस चलिए देख लेते हैं जो कि दिया गया है. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सेकेंड दिया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. थर्ड दिया गया है assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. Then assertion is false but reason is true. At last both assertion and reason are false. तो चलिए स्टार्ट करेंगे with the key concept. सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे about the nervous tissue. नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो नर्वस टिश्यू जो है ये हमारा मिलके बनता है with the nerve cell and the neuroglial cells. नर्व सेल्स इसमें आते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं. देन हमारे पास आता है न्यूरोग्लियल सेल. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 4 टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है एपेंडाइमल सेल्स. एपेंडाइमल सेल्स के बाद हमारे पास आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. लेट मी राइट फर्स्ट एपेंडाइमल सेल्स. देन हमारे पास आएंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. देन उसके बाद हमारे पास आते हैं एस्ट्रोसाइट्स. देन हमारे पास आते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स. तो ये जो हैं हमारे 4 टाइप के यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं. इसी मैनर में हम यहाँ पे अगर डिफरेंट अनदर 2 टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स देखें जो कि हमारे पाए जाते हैं इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो वो हमारे हैं यहाँ पे सैटेलाइट सेल्स. देन हमारे हैं स्वान सेल्स. लेट मी राइट फर्स्ट स्वान सेल्स, याद रखेंगे इसे. और दूसरे हमारे जो हैं यहाँ पे हैं सैटेलाइट सेल्स. तो इस तरह से हमारे ये न्यूरोग्लियल सेल्स कंप्लीट होते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो assertion की स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है कि कुछ टाइप के जो हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो फॉर्म करते हैं माइलिन शीथ को अराउंड द एक्सॉन. तो बिल्कुल सही है, बिकॉज जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं और हमारे जो स्वान सेल्स हैं ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीथ. माइलिन शीथ को बनाने में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं. लेट मी राइट हियर. और यहाँ पे भी ये माइलिन शीथ को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं. तो अब देखेंगे assertion और रीजन का स्टेटमेंट. assertion के स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो पैकिंग करते हैं ब्रेन के. बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है. रीजन का स्टेटमेंट भी सही है. हमने अभी डिस्कस किया कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं और जो हमारे स्वान सेल्स हैं दोनों ही मिलके जो है यहाँ पे फॉर्म करते हैं माइलिन शीथ को अराउंड द एक्सॉन. सिंपली हम कह रह सकते हैं कि एक्सॉन की यहाँ पे पैकिंग होती है, इसीलिए हम कह देते हैं कि न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं ये हमारे पैकिंग सेल्स होते हैं ब्रेन के. ऑप्शंस देखेंगे जिसमें दिया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट. assertion और रीजन दोनों सही हैं और रीजन भी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. सेकेंड देखेंगे. सेकेंड दिया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. थर्ड दिया गया है assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. देन assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. At last both assertion and reason are false. Again option गलत है. I hope you understood it well. Best of luck.